हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2025 के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट। और आज का हमारा सेट 7 हैगा। इससे पहले मैंने आपको 6 सेट करा दिए हैं, तो अगर आपने ये नहीं देखे तो एक बार आप जाके देख लें। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 11 सितंबर 2024 की शिफ्ट फर्स्ट के मैथ के क्वेश्चन, जो कि सीजीएल के एग्जाम में आए हुए हैंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, नीचे दिया गया बार ग्राफ 2010 से 2013 तक 4 वर्षों की अवधि में 4 कंपनी ए, बी, सी और डी द्वारा कॉफी का उत्पादन लाख टन में दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और इसके बाद आगे आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न आपका यहाँ पे हैगा, कंपनी ए और सी का 4 वर्षों का संयुक्त औसत उत्पाद। तो देखो, कंपनी ए और सी का हमें निकालना पड़ेगा संयुक्त औसत उत्पाद। फिर बोला गया कंपनी बी और डी के 4 वर्षों के संयुक्त औसत उत्पाद। फिर हमें निकालना पड़ेगा बी और डी के 4 वर्षों का संयुक्त औसत उत्पाद से कितने प्रतिशत अधिक कम है। ठीक है, तो फिर निकालना पड़ेगा परसेंट में माइनस करके। ठीक है, दो कैसे करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे ए और सी का संयुक्त औसत। तो ए आपका ब्लू वाला है, सी और सी क्या है, ग्रे वाला हैगा। तो देखो यहाँ पे ब्लू 60 है, यहाँ पे 50, 110, यहाँ पे 90 और 190 कितना हो जाएगा, 280। यहाँ पे आपका 140 और 180 कितना हो जाएगा आपका, 320। ठीक है, 220 और 250 कितना हो जाएगा आपका, ये 470। इसे कर लेंगे प्लस तो बन जाएगा यहाँ पे 0, 7, 2, 9, 9 और 8 कितना होता है आपका, 7, 2, 9, 9 और 8, 17, 17 और 1, 18, 4, 3, 7, 8, 9, 10 और 1, 11, 1180 आएगा आपका। इसका निकाल लो एवरेज। तो 1180 को भाग करेंगे 8 से, क्योंकि 4 और 4 8 कंपनी हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ से आपका आएगा 8 कम 8 बचेगा 3, 8 चौक 32 बचेगा 6, 8 तो 56, पॉइंट लगाएंगे 0, तो हो जाएगा 8 पंजे 40। तो आपका एवरेज आएगा 143.5। ठीक है, अब निकाल लेंगे बी और सी का, बी और डी का एवरेज। ठीक है, तो 20, 70 और 120 ये हो जाएगा आपका 190। यहाँ पे आपका 100, 170 तो हो जाएगा 270। यहाँ पे 150 और 200 तो हो जाएगा यहाँ पे 350। और यहाँ आपका 210 और 260 तो ये आपका हो जाएगा 470। यहाँ करते प्लस कितना आएगा आपका, 9 और 7, 16, 16, 5, 21, 7, 28 हासिल लगा 2, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे 1280 को करेंगे हम, 8 से भाग तो कितना आएगा, 8 कम 8, 8 से 48, तो 160 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ हमारा बी और सी का आया है एवरेज, और ये आया आपका ए और सी का एवरेज, बी और डी का और ए और सी का। ठीक है, तो अब देखना है यहाँ पे जो बी और डी है वो ए सी से कितना ज्यादा हैगा आपका। अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखो 60, 160 में से 147.5 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ से आएगा 12.5। तो 12.5 कम हैगा। ठीक है, बी डी से कितना परसेंट कम है, तो ये निकाल लेंगे हम। तो यहाँ से आपका हटेगा पॉइंट, आ जाएगा 0, 2 0 कट जाएंगे यहाँ से। तो 16 अट्ठे होता है आपका 128, तो लेंगे नहीं, ज्यादा हो जाएगा। 16 सत्ते होगा 112, 125 में से 112 जाएगा कितना बचेगा, 125 माइनस 112, 3 1 पॉइंट लगाएंगे, आ जाएगा 0। तो आ जाएगा 16 अट्ठे 112, 16 अट्ठे 128, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये कम है ना, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। थोड़ा हल्के बोलना पड़ेगा, गरीब टोन में बोलिए। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, उन कई वर्षों में 14% की सालाना ब्याज की दर पर उधार दी गई 16,000 की राशि पर अर्जित ब्याज कितना होगा जितने वर्षों में, जो वर्ष यहाँ है ना वही, जितने वर्षों में 10% पर एक निश्चित राशि का 3/5 भाग सालाना ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो कितना भाग प्राप्त हो रहा है, 13/5 भाग प्राप्त हो रहा है साधारण ब्याज के रूप में। ऊपर वाला क्या होगा आपका एसआई होगा, नीचे वाला क्या होगा प्रिंसिपल होगा। और रेट कितनी दी गई है हमें, 10% दी गई है। यहां से निकाल लेंगे हम टाइम, और जो टाइम यहाँ निकलेगा वही टाइम इसमें पुट करके फर्स्ट वाली वैल्यू में हम ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ मान लेता हूँ आपका प्रिंसिपल 5x और आपकी रेट मान लेता हूँ 10% दे रखी है हमें, और टाइम को मान लेंगे टी इक्वल, ब्याज कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना, ऊपर 3 लिखा है, तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप काट दो, 0 0 कट जाएगा, 5 से जाएगा 10 2 टाइम में, और x से x कट जाएगा, तो t क्या जाएगा आपका 2 3 या 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6% रेट आ जाएगी, लेकिन सॉरी 6 आ जाएगा टाइम, रेट की बात कहाँ करी गई है, टाइम आ गया 6। ठीक है, तो 14% की रेट से 6 वर्ष में 16,000 पे कितना ब्याज मिलेगा ये निकाल लो, गुणा 6 गुणा 14% रेट है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 14 6 84 गुणा 160 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13,440, ऑप्शन नंबर 1। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया अज्ञात मान प्राप्त करने के लिए दिए गए 3 समीकरणों के समूह को हल कीजिए। तो देखो यहाँ पे हमें दे रखे हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन से क्वेश्चन करेंगे हम, कोई भी 2 वैल्यू दे दो आप, मैं एक लेता हूं आपकी, मतलब कोई भी 2 इक्वेशन ले लो आप, एक लूंगा मैं x + 2z और दूसरी लूंगा मैं लास्ट वाली 3x - 5z इक्वल -13। तो फर्स्ट वाली अगर मैं ऑप्शन पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या आपकी -1 है, ठीक है, y की वैल्यू 2 है, y तो लेना ही नहीं है, z की वैल्यू 0 है, जब मैं 0 की दूसरे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 0 आएगा, तो यहाँ पे 3 बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। तो इस तरीके से सबको आपको वैल्यू पुट करके देखनी है क्या, तब आपका आंसर आ जाएगा, अल्लाह कौन सा ऑप्शन है। तो मैं सीधे पुट करता हूँ 3 वाला ऑप्शन, तो देखो यहाँ पे -1 प्लस y 0 है, y से मतलब ही नहीं है, z 2 है, तो 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा, 4 में से जाएगा 1 तो बचेगा आपका 3 बराबर 3। देखो इक्वल आया नहीं आया, दोनों चीजें। अब अगर आप ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तब भी आपका इक्वल आएगा, 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -3 हो जाएगा, -5 2 10, तो यहाँ जब प्लस करेंगे आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका 13 आएगा माइनस का, इस तरीके से दोनों इक्वल आ गए। तो जिस भी ऑप्शन में इक्वल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 इकाई है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। हमें दे रखा है पेरीमीटर किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती है, तीनों साइड बराबर होती है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है 3 × साइड, जो कि मैं दे रखा है 36, तो यहाँ से ए कितना आएगा साइड, 3 बन जा 3 3 2 6 12 आ जाएगी साइड। हमें निकालना क्या है इसका एरिया, एरिया फॉर्मूला होता है 3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, साइड आपकी 12 है, तो 12 × 12 4 से जाएगा 12 3 टाइम में, और हो जाएगा 12 3 36√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेष फल का 2 गुना है, यदि शेष फल 32 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। In a division problem, the divisor is 4 times the quotient and 2 times the remainder. If the remainder is 32, then find the dividend. तो देखना डिविडेंड बराबर क्या होता है आपका, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमें दिया है 32, ठीक है, जो आपका क्वोशंट जो है वो 2 टाइम हैगा रिमाइंडर का, तो क्वोशंट कितना जाएगा आपका, सॉरी 4 टाइम द क्वोशंट एंड 2 टाइम द रिमाइंडर। ठीक है, जो आपका डिवाइजर जो हैगा वो 4 टाइम हैगा क्वोशंट का, और जो आपका रिमेन 2 टाइम द रिमाइंडर, और 2 टाइम का रिमाइंडर का आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर का 2 टाइम क्या है, डिवाइजर है, तो 32 दूनी 64 हो जाएगा। अब क्वोशंट का कितना टाइम आएगा, ये क्वोशंट का 4 टाइम है, तो 4 से कर दो डिवाइड, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 16। ठीक है, अब फिर से पढ़ लो एक बार, बोला गया जो डिवाइजर जो है वो 4 टाइम है क्वोशंट का, क्वोशंट का 4 टाइम हैगा डिवाइजर, हाँ 16 4 64 होता है। ठीक है, और 2 टाइम रिमाइंडर का है, हाँ 2 टाइम रिमाइंडर का हैगा, तो सेटिफाई कर रहा हैगा। अब इसे कर दो सॉल्व, तो 16 चौक हो जाएगा 64, 16 6 96, 96 और 6 102, प्लस कर देंगे 32, तो आपका यहाँ से आ जाएगा डिविडेंड 6510। ठीक है, 1056, ऑप्शन नंबर 4। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है मृदुला एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी शुरू करती है और प्रत्येक वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि अर्जित करती है। यदि उसका वेतन 6 वर्ष की सेवा के बाद 28,400 था और 15 वर्ष की सेवा के बाद 52,970 था, तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखना
6 वर्ष बाद कितना हो रहा है इसका? 28,450 हो रहा है। फिर 15 वर्ष बाद कितना हो रहा है, ये हो जा रहा है। तो 6 वर्ष बाद इतना हो गया, टोटल वर्ष कितने, 15 है। तो 15 में से 6 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 7। तो यहां से लेके यहां तक 7 वर्ष में हो गया है। तो कितना बड़ा है ये, 52,997 में से 28,400 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पे, 6 का आएगा, सॉरी, 15 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा ना, गलत कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपका 7, 9, 5 और यहाँ 1 तो आ जाएगा यहाँ पे 4, 2। इसे कर दो 9 से भाग तो आपका आंसर आ जाएगा 9 दूनी 18, बचेगा आपका 6, 9 सत्ते 63, बचेगा आपका 3। और ये कितना 9 था ना, 9 चौक 36, 1 मिनट 63, बचेगा 2, 9 3 27 और फिर 9 3 27। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, निम्नलिखित पाई चार्ट विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रतिशत के वितरण को दर्शाता है। विश्वविद्यालयों में छात्रों की कुल संख्या 7,000 है, इसमें केवल लड़के और लड़कियां हैं, ठीक। बोला गया बीकॉम में 60% लड़कियां हैं और बीएससी कंप्यूटर विज्ञान में 40% लड़के हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीकॉम पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या, सिर्फ लड़कियों की कुल संख्या विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। तो कुल छात्र 7,000 है, तो 7,000 का कितना परसेंटेज लड़कियां साइंस में, बीएससी कंप्यूटर साइंस में और बीकॉम में आई है, वो निकालना है हमें। तो देखना फ्रेंड्स, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों होती है, मिस्टेक इसलिए होती है क्योंकि मैं पहले से क्वेश्चन नहीं करता हूं, मैं आपके सामने ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ना कि पहले बैठ करके, ठीक है। अगर मैं पहले कर लूँ ना क्वेश्चन, तो ये सारे ही आपके क्वेश्चन 25 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि मुझे पता होगा कौन सा आंसर है कौन सा क्या है। तो टाइम इसलिए लगता है कि क्वेश्चन मैं नहीं करता हूं पहले। तो 7,000 देखो टोटल लोग हैं, इसमें से बीकॉम में 60% लड़कियां हैं, हमें लड़कियां ही चाहिए, लेकिन बीकॉम में 20% बच्चे हैं यहाँ पे, इसमें से 60% क्या लड़कियां हैं। तो यहां से आपका बन जाएगा 1 2 3 2, 1 2 1 2, तो ये हो जाएगा 7, 2 6 12, 12 7 84, 840 रहेंगी लड़की किसमें, आपकी बीकॉम वाले में। फिर आपका कंप्यूटर साइंस में 40% लड़के हैं, लेकिन हमें चाहिए लड़कियां, तो 100 में से कर देंगे 40 माइनस, तो 60% लड़कियां आएंगी, ठीक। तो 7,000 गुणा, अब यहाँ पे कम बीएससी कंप्यूटर साइंस आपका यहाँ पे 25% रहेंगे सब लोग इसमें, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ लड़कियां 60%। तो यहां से आपका आएगा 1 2 1 2, 25 होता है 150, 15 सत्तर जाएगा 105, तो यहां से आपका आ जाएगा 1,050। तो सब लड़कियां कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 5 4 9 8, 1,890। तो 1,890 लड़कियां पूरे सारे ही बच्चों का कितना परसेंट है, 0 0 कट जाएंगे आपके, 7 दूनी 14, 7 7 49, तो 27% आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया, एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप हैं, वे मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 1.5 गुना तेजी से टंकी को भर सकता है, तो तेज गति से भरने वाला पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है। तो देखना, 2 पाइप है मान लेता हूं, एक ए है और एक आपका बी है, दोनों मिलकर के 15 मिनट में पानी भर सकते हैं, लेकिन कहा गया है जो एक पाइप जो है वो दूसरे पाइप से 1.5 गुना तेजी टंकी भरता है। तो अगर ये 2 भरेगा तो ये भरेगा आपका A3। तो तेज गति से भरने वाला पाइप अकेले टंकी कितने समय भरेगा। तो ये जो आपका ए है ये अकेले कितने टाइम भर देगा, तो दोनों लोग 15 में भर रहे हैं, 15 मिनट में। क्षमता कितनी है इनकी, 3 2 5 हो जाएगी, गुणा करेंगे 5 से, और सिर्फ ए का पूछा है तो 3 से करेंगे भाग, 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा 25, 25 मिनट लगेंगे इसके, ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, sec 35 अपॉन cosec 55 माइनस cos 25 अपॉन sin 65 का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया हैगा कि कभी भी आपका यहाँ पे sec cosec हो
और इनका सम 90 डिग्री हो तो यहाँ से बन बनता है, ऐसा क्यों होता है? तो आपने पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट, इस तरीके से पढ़े नहीं पढ़े हैं? ट्रिग्नोमेट्री में 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये पढ़े नहीं पढ़े हैं? यहाँ पे ऑल प्लस पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यहाँ पे आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये तो पढ़ा ही ना आपने। तो वही रूल लगता है, जो आपका सेक जो है वो चेंज होता है कॉसेक में, ठीक है। और यहाँ पे देखो 35 दे रखा है, तो जब 35 दे रखा है ना यहाँ पे, तो आप देखना यहाँ पे 35 दे रखा है, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री माइनस ऐसा नंबर करेंगे कि आपका 35 आ जाए, तो 55 माइनस करेंगे तभी आएगा। लेकिन ये बन जाता है आपका यहाँ पे इस तरीके से कॉसेक 55 डिग्री, ठीक है। तो इस वजह से ये ऊपर बन जाएगा आपका कॉसेक 55 बन जाएगा, और फिर ये आपका कट जाएगा बनाएगा इस तरीके से। तो ये रूल होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो कॉस से क्या बनता है, कॉस से बनता है साइन, ठीक, कॉस का उल्टा साइन होता है इस वाले रूल में, कोऑर्डिनेट वाले में। अब यहाँ पे दे रखा हमें क्या, कॉस, कॉस 25 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये साइन 90 माइनस, कितना माइनस करूं कि मेरे पास 25 आ जाए, तो 65 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपका बन जाता है साइन 65। अब आप कह रहे होंगे कि ये पॉजिटिव क्यों है, तो देखो ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। तो 0 से लेकर 90 तक जो भी नंबर होंगे ना, जो भी मतलब डिग्री वैल्यू दे रखी होगी, वो सारे ही पॉजिटिव में आएंगे। तो देखो 65 बन गया, ये तो 6 कॉस साइन 65 बन जाएगा ऊपर इस तरीके से, फिर ये कट जाता तो बनाता है। तो अब याद रखना आप कि अगर इनका सम आपका 90 डिग्री हो रहा है तो ये बन बनता है। तो देखो यहाँ से ही बन बनेगा, यहाँ से ही बन बनेगा, बन में से बन जाएगा तो 0 आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया 999 में जोड़ी जाने वाली वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे योगफल को 99 पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। अब देखो 999 है, 99 से भाग करना है, तो 99 एक कम 99 बचेगा, यहाँ पे 9, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इस जो शेष में बचा है ना, इसको इसमें से माइनस कर दो, डिवाइजर में से रिमाइंडर माइनस करेंगे तो 90 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया एक बेईमान व्यापारी अपने किराने का सामान वास्तविक बाट से 12% कम बाट का उपयोग करके बेचता है और 10% का लाभ अर्जित करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, हर शिफ्ट में आते रहते हैं, ठीक। तो 10% लाभ हो रहा है और यहाँ भी उसे लाभ हो रहा है क्योंकि वो कम बाट का यूज कर रहा है, ठीक है। तो देखो अगर 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में, वो 12% कम का यूज करेगा तो आपका 88% का यूज करेगा, इसका मतलब वो 880 ग्राम का यूज करेगा, ठीक है। तो उसे लाभ कितने का हो रहा है, 120 ग्राम का हो रहा है, क्योंकि अगर मैं 1000 ग्राम में से 880 माइनस करता हूँ तो आपका 120 आएगा। तो ये फ्रैक्शन में कितना आएगा, तो फ्रैक्शन में आप देखेंगे 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 3/22 का उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% का प्रॉफिट मतलब फ्रैक्शन होता है, परसेंटेज में फ्रैक्शन होता है 1/10, ठीक। तो 22 रुपए की चीज है, 3 का उसे प्रॉफिट हो रहा है मतलब 25 में बेच रहा है वो। यहाँ पे 10 रुपए की चीज है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है मतलब 11 में बेच रहा है इसे। इस तरीके से हो जाएगा, 11 दूनी 22, ढाई 220, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 22 27। तो देखो ये जो है आपका ये कॉस्ट प्राइस आता है, यहाँ पे आता है सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कितना है बताना है हमें। तो देखो गैप देखो, तो गैप आपका आएगा यहाँ पे 55 का, तो 55 जो है आपका इस 220 का कितना परसेंट है ये निकाल दो आप। तो यहाँ से आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2 पंजे 10 और 55 25, 25% आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया इन अ रोम्बस ABCD O is any interior point such that OA equal OC, what is 5/9 of the degree measure angle BO DOB। एक बना लो रोम्बस भैया, एक बन गया रोम्बस, क्या नाम है इसका, ABCD, एक पॉइंट है इसमें, ठीक है, जिसमें ओ पॉइंट, जैसे ओ ए बराबर किसके रहेगा आपका OC से। तो मेरे भाई ये आपका बन जाएगा विकर्ण सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो बताना हमें ये वाला एंगल क्या होगा, कौन सा, DOB, डी
ओ बी, ये ओ है, ठीक है, डी ओ बी, ये क्या होगा? तो ये आपका 180 होगा, स्ट्रेट लाइन 180 की होती है। इसका आपका नाइन्थ फाइव फिफ्थ नाइन्थ सॉरी फिफ्थ नाइन कितना होगा? 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 100 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया एक धनराशि को पी क्यू आर और एस के बीच इस अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि Q को R से 560 अधिक प्राप्त होते हैं तो S का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो, Q को R से 560 प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे Q क्या, आपका Q ये वाला है और R आपका ये वाला है। यहाँ कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 7 ज्यादा मिल रहे हैं। तो 560 को 7 से करेंगे भाग तो आपका आ जाएगा 80। पूछा गया है S का हिस्सा क्या है, तो S का आपका लास्ट वाला है 3। 3 से कर दो मल्टीप्लाई तो आपका आएगा 8 या 24 240। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 28 मीटर और 25 मीटर है। 28 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पथ को समतल करने की लागत कितनी है? पाई के लिए हमें यूज करना है 22/7। तो ये जो आपका सर्कल हैगा एक ही कोसाइड सर्कल है, मतलब तो जो हिस्सा जो हैगा ये बाहर वाला, इसका हमें एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई हो जाएगा 22/7 गुणा आर कितनी है? बड़ी वाली 28 है, छोटी वाली 25 है, स्क्वायर लगेगा दोनों पे और गुणा कर देंगे इसे एंड में किससे? 28 से। तो 7 से कट जाएगा आपका 28, 4 12 में ये बन जाएगा 22 गुणा, इसे देखो फॉर्म लग जाएगा इसमें कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो 28 और 25 कितना होगा? 8 5 13, हासिल जाएगा 1, 53 आ जाएगा। 8 5 13 लगे 2 4 5, माइनस करेंगे तो 3 आएगा, गुणा 4 दे रखा, 4 3 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 25 26, तो 264 गुणा 53 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 3 चौक 12, लास्ट में 2 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 में ही हैगा 12। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है 900 मीटर की एक दौड़ में अतुल ने बिशु को 20 सेकंड की बढ़त दी और उसे 135 मीटर से हरा दिया। फिर से वही दौड़ लगाते समय अतुल ने 189 मीटर की बढ़त दी और 8 सेकंड में हरा दिया। बिशु 900 मीटर की पूरी दौड़ में कितने समय में पूरी कर सकता है? तो देखना फ्रेंड्स, क्वेश्चन में जो कहा गया है वो समझने वाली बात है कि 900 मीटर की एक दौड़ है, अतुल ने बीशु को 20 सेकंड की बढ़त दी, 20 सेकंड की बढ़त दी और 135 मीटर से हरा दिया। ठीक है, तो बढ़त दी है 20 सेकंड की और 135 से हराया है। तो यहां से निकालेंगे बीशु की स्पीड हम। ठीक है, बीशु की, तो 900 में से माइनस करेंगे, हारा वो 135 से, तो कितनी देर डिस्टेंस कवर करा होगा? बीशु ने 5, यहाँ बचा होगा आपका, बचेगा 6, यहाँ बचेगा आपका 7, 765 करा होगा बस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इसे हराया 8 सेकंड में। तो 900 मीटर की रेस है, कितने मीटर से हराया इसके लिए? 189 से हराया। हारा हैगा तो कितना डिस्टेंस कवर कराया इनने? तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 और यहाँ बचेगा 9, 1 यहाँ बचेगा आपका 711, 711। ठीक है, तो माइनस करेंगे कितना आएगा आपका? 20 से 8 जाएगा, बचेगा 12। यहाँ से माइनस करेंगे कितना आएगा आपका? बचेगा 4 5 54। तो यहाँ से बीशु की स्पीड क्या जाएगी आपकी? 54/12। ठीक है, अगर वो इस स्पीड से 900 मीटर की दूरी तय करता है तो उससे पूरा समय क्या लगेगा, मतलब समय कितना लगेगा पूरी करने में? तो 900 बटे में 54 गुणा 12 हो जाएगा, मतलब 54/12 से भाग देंगे ना। हमें निकालना क्या है? उसका टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बन जाएगा 9 एकम 9, 9 छिंग 54, 6 दूनी 12, इसे लगेंगे 200 सेकेंड। ठीक है, लेकिन आंसर आपका मिनट में है, तो 200 को आप भाग दे दो 60 से, तो आपका आ जाएगा 6 3 18, बचेगा 2, मतलब 20। तो 3 मिनट 20 सेकेंड लगेंगे, ऑप्शन नंबर 2। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है एक आयताकार आंगन 4 मीटर 995 सेंटीमीटर लंबा है और 16 मीटर 65 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इसके समान आकार की वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाता है। तो आयताकार आंगन को पक्का करने के लिए आवश्यक ऐसी वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखना कैसे करेंगे।
तो 495 बन जाएगा आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, 1 मिनट रुकना, पेन दिक्कत दे रहा है। और ऐसे ही करेंगे कन्वर्ट सेंटीमीटर में तो हो जाएगा आपका 1665। ठीक है, इसे भाग करेंगे इन दोनों के एचसीएफ के। जब इसका मैं एचसीएफ लूंगा तो कितना आएगा आपका 45 आएगा। तो 45 गुना 45 करेंगे ठीक है, क्योंकि क्या है, वर्ग का टाइल हैंगी, और जब मैं इन दोनों का एचसीएफ लूंगा तो 45 आएगी इसकी भुजा। तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए हमने 45 गुना 45 करा है। 45 से करेंगे भाग तो आपका जाएगा ये 45 में 45, 45 में 45 गया है बार में। 45 से आपका इसे भाग करेंगे जाएगा 9 पंजे 45, 9 एकम 9, बचेगा 7, 9 अट्ठे 72 और 9 पंजे 45। 5 सत्ते 5 ये 15, 5 35। तो आपका आंसर आएगा 11 गुणा 37, 11 सत्ते 77, 11 तीन 33 और 7 40, 407। ऑप्शन नंबर 1। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया निम्न तालिका किसी परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों में 100 अंकों में से 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गणित विषय में सभी 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं? तो गणित के निकालने हैं। ठीक है तो देखो गणित में 100 हैंगे, 100 में से नंबर मिले, ये निकल लो प्लस, प्लस कर लो सबको, क्योंकि 100 में से इतने परसेंटेज में निकालेंगे ना, तो आपका 100 का 70% 70 आएगा, 100 का 85% 85 आएगा, सेम यही आएगा। जैसे कर लो प्लस, 5 5 10, 5 15, हाथ से लगा 1, 7 और 1 8, 8 16, 16 और 9 कितना होता है 16, 9 दूनी 18, 16 18 और 7 15, 6 21 लगा 2, 2 3 4, तो ये आपका आ जाएगा 415। तो 415, 1 2 3 4 5, एवरेज कितना है? 5 से करेंगे भाई, 5 40, 5 5 40, 5 15, ऑप्शन नंबर 4। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है दो उम्मीदवारों में पी और क्यू के बीच हुए चुनाव में पी को कुल वैध मतों के 78% मत प्राप्त हुए। यदि निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतों की संख्या 73,60,000 थी और 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और डाले गए 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो क्यू को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या थी? तो देखना यहाँ पे पी को मिले हैंगे वैध मत 78%, तो क्यू को कितने मिले होंगे? तो 100 में से माइनस कर दो 78, तो कितना आएगा आपका यहाँ से 22%। ठीक है, 22% कैसे मिले होंगे? क्यू को मिले होंगे। टोटल वोट कितने आपके 75,60,000 हैंगे। ठीक है, इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो 90% लोगों ने वोट डाले होंगे। ऐसे ही 15% अवैध होगा, तो वैध कितने होंगे? 85% होंगे। ठीक है और हमें निकालने क्यू को प्राप्त वैध मत, जो कि 22% हैंगे प्राप्त जो हुए। इसे कर दो तो आपका जाएगा आंसर। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां से कट जाएगा आपका 0, 5 से कट जाएगा 5 कम 5, 5 35, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा 11 बार में ये। ठीक है, तो नीचे कोई नंबर नहीं रहा, ऊपर आ गया 756 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 11। इसे करते हैं हम यूनिट डिजिट से। ठीक है, तो 6 7 जा कितना होगा आपका? 6 7 जा होगा 42 और 2 1 जा 2। तो यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है, तो चेक करते जरा से। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, क्या हो गई? यहाँ पे 9 तो रही क्या लिखने को? यही तो है। ध्यान से करेंगे तभी सही होगा। तो देखना अब क्या बन जाएगा यहाँ पे, 7 6 जा 42, 2 लास्ट में आएगा, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, तो लास्ट में नंबर क्या आएगा? 8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आएगा। वही तो कहूँ, कोई ना कोई चीज मिस हो रही है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है भैया। दी गई तालिका दो राज्यों एक्स और जेड से एक लोक सेवा परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों, पुरुष और महिला दोनों की संख्या तथा परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत दर्शाती है। तालिका में कुछ मान लुप्त हैं, आपको प्रश्न के अनुसार इसे पूर्ण करना होगा। तो प्रश्न में बोला गया हैगा यहाँ पे
वर्ष 2010 में राज्य एक्स से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या में से पुरुष और महिला उम्मीदवारों का अनुपात 5:7 है। एक्स में ना 2010, एक्स आपका यहाँ है 2010 है, उसमें जो आपके पुरुष और महिला उम्मीदवार हैं जो भी उत्तीर्ण मतलब पास हुए हैं, उम्मीदवार का प्रतिशत उत्तीर्ण यहाँ पे 60% दे रखा है, लेकिन यहाँ पे दे रखा रेशियो 2010 में 5:7 है। ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। अब आगे बोला गया है यदि वर्ष 2010 में राज्य एक्स से उत्तीर्ण महिला उम्मीदवार की संख्या 168 है, अगर यहाँ पे महिला उम्मीदवार कितनी है 168 है, तो वर्ष 2010 में राज्य एक्स के उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या कितनी, तो कितने उपस्थित होंगे वो निकालना है। तो देखो 7 से कितने टाइम ज्यादा है, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 टाइम ज्यादा हैगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं 24 से गुणा करता हूँ तो पुरुष कितने होंगे, 12 पंजे 24 पंजे 120, ये रहेंगे पुरुष, ठीक है। अगर मैं इन्हें प्लस करता हूँ कितना आ जाएगा आपका, दोनों लोग 8, 2, 1 मिनट यहाँ पे 6 2 8 और 288 आ रहा हैगा। लेकिन ये हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है, ये आपके उत्तीर्ण उम्मीदवार का प्रतिशत हैगा, और हमें ये निकालना है डैश वाला कि यहाँ पे उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। तो देखो यहाँ पे 60% वैल्यू दे रखी है इनकी, लेकिन यहाँ किस में आई है, ये नंबर में आई है, तो 60% से इसे भाग करूंगा, ऊपर 100 पहुंच जाएगा तो आपका आ जाएगा 6 चौक 24, 6 8 48, तो 480 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो 3 है, तो यहाँ पे 2 या 10 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या आ जाएगी 480। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है 30 छात्रों के एक समूह ने एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर 62 है, समूह का औसत स्कोर कितना है। देखो सब छात्र कितने, टोटल 30 है, 12 का औसत कितना हैगा 62 है, तो यहाँ से निकाल लेंगे 12 का योग, 12 दूनी 24, 12 छिंग 72 और 2 74। फिर देखो 30 छात्र थे, तो उसमें से 12 का औसत कितना था 62 था, योग इतना आ गया, तो 30 में से 12 करूंगा माइनस, कितना बचेगा आपका 18, तो 18 बच्चों का जो औसत है वो दे रखा 62, इनका योग कितना हैगा, तो 18 दूनी 36, 18 छिंग 108, 3 111, इसे कर दो प्लस 6 4 10, 4 5 6 7 8 1। तो पूछा गया था हमारे से कि आपका समूह का कितना हो, समूह कितने 30 लोग हैं, तो 30 से कर दो इसे भाग, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है यदि ए साइन क्यू एक्स प्लस बी कॉस क्यू एक्स बराबर साइन एक्स कॉस एक्स और ए साइन एक्स बराबर बी कॉस एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, बशर्ते कि एक्स ना तो 0 डिग्री है और ना ही 90 डिग्री है, ठीक है। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आपके 5 क्वेश्चन रह गए हैं, ये क्वेश्चन हमें छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मेरे गले में बोलने प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से क्लास नहीं रुकेगी, और जो क्वेश्चन बच्चे हैं उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है। तो मेरे भाई क्लास पसंद आई तो आप क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।